सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पहले सेशन में हमने प्रतिशोध एकांकी हमारे पाठ्य पुस्तक से जो दो एकांकी है इसमें से दूसरा एकांकी प्रतिशोध, इस एकांकी के बारे में जान लिया था। किस तरह इस कहानी इस एकांकी प्रतिशोध 12वीं संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित एकांकी है और इस एकांकी में भारवी किस तरह अपने पिता श्रीधर से प्रतिशोध लेना, तलवार से हत्या करके प्रतिशोध लेना चाहता था। किस लिए? क्योंकि श्रीधर ने अपने बेटे भारवी को बड़ी सभा में अपमानित किया था, इसलिए तलवार से अपने पिता श्रीधर को प्रतिशोध लेना चाहता था। और आखिर क्या हुआ? किस तरह माँ सुशीला अपने बेटे भारवी के लिए किस तरह बेचैनी रहती है और किस तरह भारवी को ढूंढने के लिए श्रीधर ने किस तरह राजकीय सहायता और जनपद सहायता करता है, इसका मांगता है, किस तरह इसका सहायता मांगता है, इसके बारे में हमने पहले सेशन में देख लिया था। आज की सेशन में हमने इस पाठ के एक अंक के उत्तर लिखे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न इस तरह है, संस्कृत के महाकवि महापंडित कौन है? संस्कृत के महापंडित, देखिए संस्कृत के महाकवि कौन? भारवी है और महापंडित श्रीधर है। ये अच्छे से याद में रखिए क्योंकि ज़्यादातर फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन इस दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखिए संस्कृत के महापंडित का नाम श्रीधर है और संस्कृत के महाकवि भारवी है। संस्कृत के महाकवि कौन? भारवी है। भारवी की माँ का नाम सुशीला। सुशीला किसके लिए बेचैनी है? किसके लिए बेचैन है? सुशीला अपने बेटे भारवी के लिए बेचैनी रहती है। और कवि किस पर शासन करता है? कवि किस पर शासन करता है? कवि समय पर शासन करता है। और नेक्स्ट 6th वन, शास्त्रार्थ के नियमों में किसके हृदय को नहीं बांधा जा सकता? किसके हृदय को? शास्त्रार्थ के नियमों में माँ के हृदय को नहीं बांधा जा सकता है। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? कौन? पुत्र को पिता निर्वासित कर सकता है। और अगले क्वेश्चन, पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है? कब? पुत्र को कब? जब वो अन्याय का आचरण करे, धर्म के विरोध चले, उस समय पुत्र को निर्वासित कर सकता है। और धर्म के प्रतिकूल चले, अधर्म का रास्ते पर चले और अन्याय का आचरण करे तो पुत्र को निर्वासित कर सकता है। कौन निर्वासित कर सकता है? पिता। शास्त्रार्थों में पंडितों को किसने पराजित किया? किसने पराजित किया? शास्त्रार्थों में पंडितों को महाकवि भारवी ने पराजित किया। भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था? किस कारण? भारवी में वो अनेक शास्त्रार्थों में अनेक पंडितों को हराने के कारण पराजित करता था। इस तरह इसमें अहंकार बढ़ता जा रहा था। पिता क्या नहीं सहन कर सकता? पिता अपना पुत्र दंभी होना, अहंकारी होना सहन नहीं कर सकता। पिता ने भारवी की किन शब्दों में ताड़ना की? किन शब्दों में? मूर्ख, दंभी, अज्ञानी करके इस 3 शब्दों याद में रखिए। किन शब्दों में ताड़ना की? महामूर्ख, दंभी, अज्ञानी करके अपने बेटे भारवी को बड़ी सभा में ताड़ना की, अपमानित करता था। और पंडित किस प्रकार भारवी का परिहास करने लगे? पंडित किस तरह? पंडित भारवी के स्वर में ही, जब श्रीधर भरी सभा में आकर भारवी को परिहास करने लगा तब पंडित ने क्या करने लगा? भारवी के स्वर में ही बोलकर उसको परिहास करने लगे।
और आगे का क्वेश्चन इस तरह है, ग्लानि से भरे हुए 12वीं को जाने से क्यों नहीं रोका गया? क्यों? अनुशासन की मर्यादा। अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है? अनुशासन की मर्यादा पर बड़े बड़े व्यक्तियों का बलिदान किया जा सकता है। श्रीधर पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता? क्योंकि पंडित होने के बाद उसका पुत्र दम्भी अज्ञानी होना श्रीधर को सहन नहीं कर सकता श्रीधर, इसलिए श्रीधर पंडित के घर की पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता? इसका मतलब पतित, पतित मतलब बहुत पापी, पतित नहीं हो सकता। श्रीधर पंडित की घर की सेविका का नाम आभा, घर की सेविका का नाम आभा था। और सुशीला किसको खोज कर लाने के लिए आभा से कहती है? किसको? सुशीला अपने बेटे 12वीं को खोज कर लाने के लिए किससे कहती है? आभा से कहती है। प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं है? प्रेम के बिना अनुशासन का मूल्य नहीं है। प्रेम के बिना अनुशासन का मूल्य नहीं है। श्रीधर पंडित 12वीं को खोजने के लिए किसका सहायता लेना चाहते थे? किसका सहायता? राजकीय का सहायता लेना चाहते थे। अपने बेटे 12वीं को ढूंढ कर लाने के लिए राजकीय सहायता लेना चाहते थे। कौन? श्रीधर। शास्त्रार्थ के लिए जाते समय 12वीं ने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? शास्त्रार्थ के लिए जाते समय 12वीं ने पीले रंग की, पीत रंग का आधो वस्त्र और नील रंग का उत्तरीय, पीत रंग का आधो वस्त्र और नील रंग का उत्तरीय पहने हुए थे। और 12वीं से मिलने आई स्त्री का नाम क्या है? 12वीं से मिलने आई स्त्री का नाम भारती है। भारती। वसंत ऋतु में किसके स्वर से सभी परिचित है? वसंत ऋतु में भारती आकर कहती है, क्या कहती है? सुशीला से 12वीं के बारे में प्रशंसा करते कहती है, वसंत ऋतु में किसके स्वर में सभी परिचित है? वसंत ऋतु में कोकिल यानी कोयल की स्वर से सभी परिचित है। ब्रह्म ज्ञान किसकी वीणा पर नृत्य करने की समानता? सरस्वती का वीणा पर नृत्य करने की समानता। और आगे का क्वेश्चन, भारती ने 12वीं को कहाँ देखा था? भारती ने 12वीं को मालिनी नदी तट पर देखा था। कहाँ देखा था? मालिनी नदी तट पर देखा था। भारती ने जब 12वीं को देखा तो उनकी स्थिति कैसी थी? किस तरह थी? वो 12वीं, जब भारती ने 12वीं को देखा तब 12वीं किस तरह बैठ गया था? वो ध्यान मग्न में था। कौन? 12वीं ध्यान मग्न में था। बीज से दूर रहने पर भी फूल क्या नहीं होता? बीज से दूर रहने पर भी बीज मलिन नहीं होता। 12वीं के पिता को किसके पांडित्य को देखकर प्रसन्नता होती थी? 12वीं के पिता को अपने बेटे 12वीं का पांडित्य को देखकर वो खुश हो जाता था और प्रसन्नता होती थी 12वीं के पांडित्य को। अहंकार किसमें बाधक है? अहंकार में रहना, अहंकार करना। अहंकार करने से क्या होता है? उन्नति नहीं हो सकता है। अहंकार किसमें बाधक है? अहंकार उन्नति में बाधक है। पिता के क्रोध में किसके प्रति मंगल कामना छिपी है? पिता के क्रोध में किसके प्रति? अपने बेटे के प्रति। इस एकांकी में बेटे 12वीं के प्रति हर कोई पिता अपने बेटा क्या होना चाहते हैं? उन्नति पाना चाहते हैं, वो सफलता होना चाहते हैं। इस एकांकी में पिता के क्रोध में, 12वीं के क्रोध में किसके प्रति मंगल कामना छिपी थी? अपने बेटे 12वीं के बारे में। तलवार का प्रमाण किसका प्रमाण है? तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। तलवार का प्रमाण करना किसका प्रमाण है? निर्बलों का
प्रमाण है। जीवन से क्या उत्पन्न होती है? जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। ग्लानि मतलब दुख। जीवन से क्या उत्पन्न होती है? ग्लानि। ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? ब्रह्मा का निवास मस्तक में। कहाँ? मस्तक में होता है। ब्रह्मा का निवास स्थान सहस्त्रदल यानी मस्तक में होता है। 12वीं के अनुसार क्या जघन्य पाप है? 12वीं के अनुसार आत्महत्या। आत्महत्या करना जघन्य पाप है। 12वीं के अनुसार आत्महत्या करना, इसलिए वो आत्महत्या नहीं कर लिया। इससे बदले क्या करना चाहता था 12वीं? तलवार से अपने पिता को तलवार से मारकर प्रतिशोध लेना चाहता था। इस एकांकी में क्या क्वेश्चन दिया है? 12वीं के अनुसार क्या जघन्य पाप है? आत्महत्या करना जघन्य पाप है। 12वीं को अपमान किसके समान खटक रहा था? 12वीं को अपने पिता श्रीधर ने अपमान किया था। कहाँ? बड़ी सभाओं में वो किसका समान उसको कटक रहा था? शूल की भांति उसको कटक रहा था। और 12वीं ने प्रतिशोध के आग में क्या करना चाहा? 12वीं प्रतिशोध के आग में अपने बेटे अपने पिता श्रीधर को हत्या करना, पितृ हत्या करने के लिए वो सोच लिया था। 12वीं ने प्रतिशोध के आग में पिता की हत्या करना चाहा। पितृ हत्या का दंड क्या नहीं है? पितृ हत्या पहले 12वीं ने अपने पिता को तलवार से मारकर पितृ हत्या करना चाहता था। बाद में उसको पश्चाताप होता है क्योंकि अपने पिता का बात सुनकर, पिता और माता की संभाषण सुनकर उसको पश्चाताप होता है। मेरे पिता मेरे बारे में किस तरह उसके मन में मंगल कामना छिपी है। वो अब मेरा हमेशा मेरे ही उन्नति पाना चाहते हैं। और इस तरह पितृ हत्या का दंड 12वीं के जीवन का सबसे बड़ा अपराध क्या है? पितृ हत्या। प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार का नाम क्या है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 12वीं किस महाकाव्य की रचना कर महाकवि 12वीं बने? किस महाकाव्य का रचना किया? किरातार्जुना। महाकाव्य का नाम क्या है? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम। और सेकेंड मेन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए ज्यादातर एकांकियों में 5 अंक, एक फर्स्ट मेन में 1 अंक के लिए प्रश्न पूछते हैं। 1 अंक में 5 क्वेश्चन। सेक्शन सी एकांकी पार्ट में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 5 में मिक्स सूखी डाली और प्रतिशोध, इससे ये 5 क्वेश्चन आता है इसमें से। और आगे 5 अंक के लिए आगे सेशन में, आगे मेन में एग्जाम पर क्वेश्चन पेपर में एकांकी पार्ट के सेकेंड मेन में क्या होता है? 5 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 अंक के लिए सूखी डाली और प्रतिशोध, इस दोनों में एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। इसमें से आपको हाफ पेज से लिखना है तो आप क्या करना है? हर एक क्वेश्चन का आंसर को हाफ पेज से भी ज्यादा लिखना है। 5 अंक के लिए, 5 अंक के लिए आपको हाफ पेज से भी ज्यादा लिखना चाहिए, नहीं तो पूरा मार्क्स नहीं मिलता है। देखिए 12वीं से संबंधित माता पिता के बीच होने वाले प्रारंभिक संवाद का सार लिखिए। 12वीं के संबंधित माता पिता के बीच में क्या क्या संभाषण होता है, किस तरह 12वीं पहले आपको लिखना है 12वीं कौन है, श्रीधर कौन है करके। बाद में सुशीला अपने बेटे के लिए बेचैनी रहती है। उस समय श्रीधर आकर उसको सुशीला को समझाने की भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन वो सुशीला समझ नहीं पाती है। वो अपने बेटे के सोच में ही रहते हैं। और क्या करते हैं श्रीधर आगे अपने मन में किस तरह अपने बेटे के प्रति मंगल कामना छिपी है, इसके बारे में सुशीला को बाद में पता चलता। इस तरह आपको सिर्फ गाइड में ही देखकर लिखना छोड़कर आपको क्या करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में क्या है इस पॉइंट को भी लिखना चाहिए, इसको भी लिखना चाहिए। और स्टोरी किस तरह स्टोरी है उसको, इससे भी पॉइंट
चुनकर लिखना चाहिए। इसका संभाषण संवाद के बारे में लिखना है। और आगे शास्त्रार्थ में पंडितों को हराते देख पिता ने भारवी के बारे में क्या सोचा। भारवी ने शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को पराजित किया था। इससे पिता को प्रसन्न होता है, श्रीधर को बहुत खुश होता है अपना बेटे की इस उन्नति को देखकर। इस तरह पराजित करना, शायद अनेक पंडितों को पराजित करना देखकर श्रीधर को बहुत प्रसन्नता होता है। लेकिन वो सोचता है इस तरह मेरे बेटे सब पंडितों को पराजित हराते रहते थे, क्या होता है इसके मन में, बेटे के मन में अहंकार दिन बर दिन बढ़ते जाना वो देखता है। किसने? श्रीधर ने देखकर इस तरह अहंकार बढ़ गए तो क्या होता है, मेरे बेटे भारवी उन्नति नहीं कर सकता है और अहंकार उन्नति में बाधक है। इस तरह सोचकर क्या कर दिया उन्होंने, श्रीधर ने उनको अपमानित किया। इस तरह आपको लिखना है, आपके वर्ड्स चुनकर लिखना है, इसका ऐड करके लिखना है। सुशीला के अनुरोध पर श्रीधर ने भारवी को कहाँ और कैसे तलाश करने का वचन दिया। सुशीला के रिक्वेस्ट पर क्या करने लगा, श्रीधर ने सुशीला को समझाने की कोशिश करता है और कहता है मैं प्रातःकाल जाकर जनपद की सहायता लूंगा और बाद में क्या करने की, बाद में नहीं मिले तो यहाँ जनपद में मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिला तो क्या करना है, बाद में मैं राजकीयता का सहायता लूंगा। राजकीयता सहायता से मेरे बेटे को वापस घर में आने के लिए मैं घर में लाने की कोशिश करूंगा करके अपने पत्नी सुशीला से कहता है। और सुशीला के अनुरोध पर श्रीधर ने भारवी को कहाँ कैसे तलाश करने का वचन दिया, इसके बारे में मैंने बता दिया। आगे भारती और सुशीला की वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिखना है। किस तरह भारती और सुशीला के बीच, भारती कौन है, भारती एक विदुषी है, भारवी को देखने आई एक विदुषी है, भारती है। लेकिन भारती आते समय घर में भारवी नहीं रहता है, भारवी उस समय नहीं था। और उस समय सुशीला भारती से पूछती है, अपने बेटे के बारे में पूछती है और भारती कहती है, क्या कहती है, मैंने आपके बेटे श्री भारवी को मालिनी नदी तट पर देखा था और उस समय भारवी ध्यान मग्न में था, मैंने उसे कष्ट देना उचित नहीं समझकर क्या किया, चुप रह दिया। इसलिए इसके बारे में बताती है किस तरह भारवी को देख लिया, इसके बारे में भारती ने सुशीला से बताती। इस तरह भारती और सुशीला के बीच में किस तरह संवाद, किस तरह वार्तालाप होता है उसको अपने शब्दों में लिखना है और हाफ पेज से भी ज्यादा लिखना है। भारवी अपने पिता से क्यों बदला लेना चाहता था, क्यों भारवी अपने पिता से क्यों बदला लेना चाहता था, क्योंकि पिता श्रीधर ने भरी सभाओं में भारवी को अपमानित किया था, महामूर्ख दम्भी अज्ञानी करके पुकार कर भरी सभाओं में अपमानित किया था। इससे क्या हुआ, जिन पंडितों को वो शास्त्रार्थ में पराजित करते थे उन पंडितों के सामने ही अपने पिता से इस तरह अपमानित भारवी को सहन नहीं कर सकते, इसलिए क्या किया। और पंडितों ने क्या किया, वहाँ उस सभा में जो पंडित थे उन्होंने भारवी को देखकर उनके स्वर में ही बोलकर भारवी को भी परिहास करने लगे और इसलिए भारवी इससे बहुत लज्जित होता है और क्रोध से वहां से निकल जाता है। और निकलते वक्त भारवी अपने पिता से बदला लेना चाहता था। किस तरह बदला लेना चाहता था, तलवार से अपने पिता को मारकर, अपने पिता को तलवार से, क्योंकि जब तक मेरे पिता, वो सोचता है, भारवी सोचता है जब तक मेरा पिता वर्तमान में रहता है, इसका मतलब जीवित रहता है, तब तक मुझे इस तरह अपमान को सुनना पड़ेगा। इसलिए वो अपने पिता को, श्रीधर को
तलवार से मारकर आत्महत्या, तलवार से मारकर मार डालना चाहता था। इस तरह वो अपने पिता से बदल लेना चाहता था। अहंकार उन्नति में बाधक है। एकांकी के आधार पर श्रीधर के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अहंकार पहले पाठ के प्रारंभ में शुरू होता है। समरी मैंने बता दिया था किस तरह अहंकार श्रीधर ने सोचता है अपने बेटे इस तरह अहंकारी होना, इस तरह पराजित करते करते क्या होता है, इसके अहंकार दिन बर दिन बढ़ता जाता है। इस तरह अहंकारी में रहेगा तो क्या होता है, वो उन्नति नहीं, मेरे बेटा 12वीं उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए अहंकार उन्नति में बाधक है। इसको अपने शब्दों में इस एकांकी के आधार पर श्रीधर के इस कथन को स्पष्ट करना है आपको। और आगे ग्लानि और जीवन के संबंध में श्रीधर के क्या विचार है। ग्लानि मतलब दुख और जीवन के संबंध में श्रीधर क्या कहता है, आपके टेक्स्ट बुक में है, इसको अपना लिखना है। ग्लानि और जीवन के संबंध में क्या कहता है, देखिए अंत के पेज नंबर 173 में कहता है, श्रीधर क्या कहता है अपने बेटे से, ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता है। श्रीधर कहता है ग्लानि से जीवन, दुख से जीवन नहीं उत्पन्न होता है, जीवन से ग्लानि उत्पन्न होता है। ग्लानि से जीवन नहीं उत्पन्न होता है, जीवन से ही ग्लानि दुख उत्पन्न होता है। और इस तरह ग्लानि प्रधान नहीं है, जीवन ही प्रधान है। ग्लानि दुख प्रधान नहीं है, जीवन से ग्लानि उत्पन्न होता है, ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता है। ग्लानि प्रमुख नहीं है, जीवन ही प्रधान है। जब तुम जीवन के अधिकारी हो तो जीवन की शक्ति से ही ग्लानि को दूर करो। पहले तुम अपने जीवन से इस दुख को नाश करो। तुम किसी को भी खत्म करना चाहता हो तो पहले तुम ग्लानि को अपने जीवन में, अपने मन में जो ग्लानि दुख है इसको खत्म करो। करके तुम तो महाकवि हो, तुम्हारे हाथों में लेखनी चाहिए, तलवार नहीं, इस तरह समझाते हैं। इस तरह आपको लिखना है, पेज नंबर 173 में है। प्रायश्चित को लेकर पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद को लिखिए। प्रायश्चित को लेकर अंत में होता है, एक संभाषण आता है प्रायश्चित। 12वीं को अंत में प्रायश्चित होता है। अपने पिता से बात सुनकर, पिता और माता बातचीत कर रहा था उस समय, अपने पिता के मुंह से अपने बेटे के प्रति मंगल कामना सुनकर प्रायश्चित को लेकर पिता के पास आकर मुझे प्रायश्चित के रूप में दंड देना, मैं प्रायश्चित के रूप में दंड लेना चाहते हैं करके 12वीं ने अपने पिता से कहता है। और इस तरह क्या क्या बातचीत होता है इसको अपने शब्दों में लिखना चाहिए। आगे 12वीं ने अपने पिता से किस प्रकार का दंड चाहा और उसे क्या दंड मिला। 12वीं ने अपने पिता से किस पितृहत्या का दंड मांगा, लेकिन श्रीधर ने क्या दिया, पहले दंड ससुराल में जाकर 6 मास तक क्या करना है, ससुराल में जाकर झूठे, पहला दंड क्या दिया, ससुराल में 6 मास तक क्या करना, झूठे भोजन सेवा करना। पहले ससुराल में जाकर 6 मास तक सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करने का दंड देता है। और आगे देखिए 10th वन, निम्नलिखित पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। इम्पोर्टेंट, ये ज्यादातर इस तरह ही क्वेश्चन आता है, टिप्पणी, चरित्र चित्रण और टिप्पणी के बारे में 5 अंक के लिए प्रश्न पूछते हैं। देखिए महापंडित श्रीधर के बारे में आपको लिखना है। पहले लिखते समय श्रीधर कौन है, इस तरह लिखना है, श्रीधर कौन है, संस्कृत के महापंडित हैं। और आगे किस तरह स्टोरी के बारे में अपने शब्दों में लिखना है। आगे सुशीला और 12वीं, इस 3 कैरेक्टर को आप ज्यादातर याद में रखना चाहिए। और इस तरह 5 अंक के लिए हाफ वे से ज्यादा होना जरूरी है, इस तरह लिखना चाहिए। आगे टिप्पणी, आबा और भारती के बारे में टिप्पणी लिखना है। आबा कौन है, आबा घर की सेविका है और श्रीधर, आबा घर की, श्रीधर और
श्रीधर के घर की सेविका है। आबा से किस तरह सुशीला अपने बेटे को खोज कर लाने के लिए कहती है और आबा क्या क्या कहती है इसके बारे में लिखना चाहिए। आगे भारती के बारे में क्या लिखना है। भारती एक विदुषी है। विदुषी भारती भारवी को देखने के लिए बाद श्रीधर के घर आती है। आकर और भारवी के बारे में कहती है और बाद में मैंने भारवी के बारे में क्या कहती है। मैंने भारवी को मालिनी नदी तट पर देखा था, उस समय भारवी ध्यान मग्न में थी। इस तरह भारवी के बारे में कहती है, पर प्रशंसा करती है, भारवी को प्रशंसा भी करती है। आगे इस तरह एक क्वेश्चन इस प्रतिशोध में इस तरह क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दिया है। आगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट बुक में लिखना चाहिए। पहले आपको एक समरी लिखेंगे तो बस पहले सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल सकता है। इसमें ही आता है, इस समरी में आता है 5 अंक के लिए। और आबा भारती के लिए एक्स्ट्रा लिखना चाहिए। और कोई आपको डाउट है तो आपके लिए एक ही आधुनिक कविताओं में एक कविता और बाकी सारा आपका टेक्स्ट में क्या लेसन और पोयम है सभी मैंने कर लिया। आगे सेशन में हमने हो गई पीर परवत सी एक गज़ल है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।